महागठबंधन में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने के बाद मीसा भारती भी चुनावी मैदान में आ गई हैं, प्रचार में आई हैं। दानापुर हमारे साथ हैं। मीसा जी, आज तेजस्वी यादव का चेहरा सामने ला दिया गया। सवाल आप लोग पूछ भी रहे हैं कि एनडीए का कौन है। क्या लग रहा है आज के बाद जो भ्रम की स्थिति थी वो कितनी बदल गई? देखिए, सबको पूरे बिहार में सबको पता था कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी है, लेकिन कुछ गोदी मीडिया के द्वारा बार बार यह प्रश्न उठाया जाता था या भारतीय जनता पार्टी के नेता यह प्रश्न पूछवाते थे। तो आज महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बता दिया है। लेकिन कई सीटों पे जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई थी, उसको लेकर तस्वीर अभी भी वैसी ही है, कुछ भी नहीं कहा गया। देखिए, इस पे मुझे लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है महागठबंधन के सभी दलों के नेता, वो इस पे जल्द कुछ हल निकालेंगे और आप सबके सामने आएगा। और आपको क्या लग रहा है कि अभी चुनाव में जो सबसे बड़ा आपको मुद्दा क्या दिख रहा है, जिसमें महागठबंधन और एनडीए जो है आमने सामने? क्योंकि एनडीए को ये लग रहा है कि बहुत सारी जो योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं उसकी वजह से उनको बहुत फायदा हो। देखिए, एक ही फर्क है, दोनों गठबंधन में एक फर्क है। महागठबंधन बिहार की बात करता है, बिहार के बेहतरी के लिए बात करता है, बिहार के युवाओं की बात करता है, बिहार के पलायन रोकने की बात करता है और यहाँ फैक्ट्रियाँ लगे, कल कारखाने लगे। आप देखिए, चुनाव पूर्व भी प्रधानमंत्री सरकारी खर्चे पे बहुत सारी सभाएं उन्होंने की, हर एक जिले में उनकी सभाएं हुई, तकरीबन सभी जिलों में उन्होंने सरकारी पैसे से उन्होंने प्रचार एक राउंड कर लिया है। आप प्रधानमंत्री का अगर भाषण उठा के देखें तो उसमें बिहार के लिए क्या बोलते हैं? कभी आपने सुना है कि बिहार के युवाओं को किस तरह का रोजगार देंगे, वो पलायन कैसे रोकेंगे? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे। मंत्री के मुंह से मैंने एक ही चीज सुना है कि बिहार के भाइयों, आपके लिए एक ट्रेन चालू कर दिए हैं जो आपको उठा के यहाँ से गुजरात ले जाएगा, अलग अलग स्टेट में ले जाएगा, जहाँ आप जाकर के जो आप काम करते हैं वो काम को करिए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं गुजरात में जाके एक बात बोलते हैं गुजरातियों से कि गुजराती भाइयों, आपके लिए मैंने एक ट्रेन चालू कर दिया है, आप बिहार जाइए, वहाँ अपना रोजगार करिए? क्यों नहीं बोलते हैं? आज डिप्टी सीएम के नाम की भी घोषणा हुई है, मुकेश सहनी के नाम की घोषणा हुई है और ये भी कहा गया है कि अन्य सामाजिक वर्गों से भी डिप्टी सीएम होंगे, हालांकि उनका नाम नहीं बताया गया है। तो आपको क्या लग रहा है, ये कितना बेहतर है महागठबंधन के लिए? नहीं, अच्छी बात है। आप देखिए, बिहार में हमेशा 2-2 उप मुख्यमंत्री देखने को, जब भी एनडीए की सरकार रही है, 2-2 उप मुख्यमंत्री देखने को मिले हैं। तो और ये अच्छा ही होगा, जब सरकार बनेगी तो काम करने में आसानी होगी, ज़्यादा जितने हाथ होंगे उतना अच्छा बेहतर बिहार बनेगा, बिहार के लिए काम कर पाएंगे लोग। आप बहुत दिन बाद आई हैं, सामने नहीं आ रही थी, कई सवाल खड़े हो रहे थे, चर्चाएं हो रही थी, तो अब उन चर्चाओं पर विराम लगा दीजिए, बता दीजिए क्या वजह थी? देखिए, कुछ पर्सनल कारण थे, मेरे स्वास्थ्य के कुछ कारण थे, मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, इस कारणवश मैं नहीं आई। और आपको मैं बता दूं कि मैं घर में भी रहती हूँ तो न्यूज़ में चल जाता है, लेकिन इससे बिहार का भला नहीं होता है। हमारे परिवार के बारे में चर्चा करके या हमारे परिवार के ऊपर आरोप लगा के या हमें गाली दे करके, अगर इससे बिहार के नौजवानों का भला होता है तो आप करिए। आप बेशक हमें गाली देते रहिए, आप सुबह शाम नाश्ता के साथ दीजिए, लंच के साथ दीजिए, डिनर के साथ दीजिए, हमारे परिवार पे आरोप लगाइए, गालियाँ दीजिए, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बिहार में बेरोजगारी दूर होगी, पलायन मुक्त होगा, बिहार में फैक्ट्री लगेगी, बिहार के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अब नौजवान जब धरना प्रदर्शन करता है तो उनको लाठियां चलाई जाती है, आखिर वो अपने सरकार से ही तो मांगेगा, किससे जाएगा अपनी बात करने? परिवार में जो मतभेद सामने आए, आपको मालूम है, रोहिणी आचार्य नाराज हुई, तेज प्रताप नाराज हुए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल एनडीए उठाता है कि देखो परिवार बिखरा हुआ है। प्रश्न नया नहीं है, ये टाइम टू टाइम निकलता है, ये प्रश्न कोई नया प्रश्न नहीं है और हम लोग के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिवार एकजुट है, सब लोग एकजुट हैं और बिहार की बेहतरी के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। तेज प्रताप जब अलग लड़ रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है, बहुत सारे दल लग रहे हैं, बहुत सारे दल लग रहे हैं। बड़ी दीदी हैं, कुछ करती क्यों नहीं? बिल्कुल, बड़ी दीदी हूँ तो बड़ी दीदी होने के नाते, बड़ी दीदी के साथ साथ मैं इस पार्टी से जुड़ी हुई, राष्ट्रीय जनता दल से, इस पार्टी की मैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। तो और पार्टी का फैसला लेना
ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय था, जिसके साथ हम लोग सब लोग साथ थे उनके निर्णय के साथ। रही बात परिवार की, परिवार के भी मुखिया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, हमारे पिताजी हैं, उनके निर्णय के साथ हूँ। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं ये जरूर कह देना चाहती हूँ कि मैं बड़ी बहन हूँ, तेज प्रताप की बड़ी बहन हूँ। खुश रहे, ये मेरा आशीर्वाद उसके साथ हमेशा है कि वो खुश रहे, जहाँ भी रहे, स्वस्थ रहे, उसकी मंगल कामना की विनती करती हूँ। वो नॉमिनेशन के लिए जा रहे थे तो हमने देखा कि दादी की तस्वीर लेकर गए, तो कहीं न कहीं एक दर्द जो है वो दिख रहा है कि परिवार में बाकी लोग उनके साथ नहीं है। रोहिणी ने जरूर एक संदेश दिया ट्वीट कर। देखिए, दादी की तस्वीर इसलिए लेके गई कि दादी अब इस दुनिया में रही नहीं, और दादी उसको बहुत प्यार करती थी। और हमारा, मान लीजिए हमारे माताजी, पिताजी और बहन की तस्वीर और भाई की लेके जाता है तो आप लोग उसको छोड़ते हैं, उसको नॉमिनेशन भी शायद नहीं करने देते। इतने प्रश्न उससे पूछते बेचारे से, तो उसको लगा होगा कि दादी बहुत ज्यादा उससे प्यार करती थी। और सब लोग चाहते हैं कि परिवार के किसी सदस्य को लेके जाएं, तो ये उसकी सोच रही। बड़ी बहन के नाते तकलीफ होती हो। मैंने उस दिन भी, जब मैं राघोपुर गई थी तेजस्वी के नॉमिनेशन पे, मैंने कुछ मीडिया के साथियों ने हमसे ये प्रश्न पूछा था, मैंने उस समय भी उनको ये कहा था, मुझे ये बताया गया था कि सेम डे शायद तेज प्रताप नॉमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन, एक दिन बाद उन्होंने नॉमिनेशन किया था, तो मैंने उस दिन भी उसको आशीर्वाद और शुभकामना दिया था। रोहिणी वाला मामला सुलझ गया या नाराजगी अभी भी है? कोई मामला ही नहीं था।